यूपीएस इतना अच्छा है तो इसका शुरुआत मोदी जी आपको करना चाहिए। खुद जो है पहले यूपीएस लेना चाहिए, साथ साथ अपने मंत्रिमंडल को यूपीएस दिलाना चाहिए। अभी एनपीएस को हम समझ नहीं पाए थे, तब तक एक यूपीएस आ गया। कर्मचारी जो मांग रहे हैं वही खराब वाली, वही पुरानी वाली, हमें वही दे दीजिए पेंशन। कि वही सेम टू सेम है तो नाम चेंज करने की क्या जरूरत है, नया सिस्टम लाने की क्या जरूरत है, कमेटी बनाने की क्या जरूरत है, इतना सारा गुड़ा भागा करने की क्या जरूरत है। 2004 से जो पहले पेंशन था वो दे दो। एनपीएस के बाद कर्मचारियों के लिए भारत सरकार ने एक और झुंझुना लेके आया है जिसका नाम यूपीएस रखा गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब देखिए इतना सारा कंफ्यूजन एनपीएस में था, उससे ज्यादा कंफ्यूजन जो है यूपीएस में लेकर के आ गए। कर्मचारी वर्षों से ओपीएस की मांग कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो 2004 से पहले मिलता था। तो मोदी जी ने एक कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी का गठन किए हुए लगभग 1 साल हो गए। कमेटी का गठन करके उसमें यूनियन के नेताओं को रखा गया और वित्त सचिवों को रखा गया, ताकि ये जो है एक कमेटी जो है निर्णय देगी कि पेंशन जो है किस तरह से लागू किया जाए। अभी कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया, इतना जल्दीबाजी में जो है यूपीएस नामक स्कीम लेकर के आया गया। घूम घूम कर 20 साल तक जो है कर्मचारियों को घूम घूम करके जो सरकार के दलाल हैं और खास करके सरकार के लोग घूम घूम करके जो है एनपीएस के फायदा गिनाते थे, आज वो फिर दोबारा जो है यूपीएस के फायदा गिना रहे हैं। हमें तो शर्म आ रही है उन कर्मचारियों पर जिनके लिए न एनएमओपीएस लड़ रहा है, उनके हक के लिए काम कर रहा है, उसका बातों को न सुन करके सरकार के दिए हुए एनपीएस जैसे योजना और यूपीएस जैसे योजना को सोशल मीडिया में फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि यूपीएस जो है बहुत अच्छा है, इसमें 50% जो है पेंशन की गारंटी मिल रही है। लेकिन लोग टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में नहीं रख रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं कि आखिर अगर आप 25 साल तक नौकरी किए तब तो 50% पेंशन मिलेगा। दूसरी बात कि अगर आपका 25 साल से एक दिन भी कम सर्विस है तो आपको कितना पेंशन मिलेगा, कितना परसेंट पेंशन मिलेगा, इसका कोई जिक्र नहीं है। अगर आप 10 साल से ज्यादा करते हैं तो आपको 10,000 पेंशन जो है अस्योर्ड किया गया है कि आपको 10,000 मिनिमम पेंशन मिलेगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो 24 साल नौकरी करेगा उसको भी 10,000 ही पेंशन मिलेगा, या उसका कोई कैलकुलेशन करने का कोई थ्योरी है? अगर थ्योरी है तो सरकार बताए, ताकि कर्मचारी जो है अपने भविष्य को लेकर के आश्वस्त हो कि भाई हमें जो स्कीम में लाया जा रहा है वो अच्छा है या बुरा है, हमें जानने का मौका मिले, हमें समझने का मौका मिले। तो लोग जो है अभी पूरी नोटिफिकेशन आई नहीं कि जो है सरकार के फेवर के जो कर्मचारी हैं, सरकार के फेवर के जो यूनियन है, वो जो है सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन के तर्ज पर जो है यूपीएस लाया गया है, जो कि कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद है। अरे भाई रुको जरा, सब्र करो, धक्का मुक्की नहीं करने का अभी टाइम है। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी ने कल लाइव में साफ साफ बताया कि जब एनपीएस जो है जिसकी अच्छाइयां गिनाते गिनाते थकते नहीं थे, उस कचरा वाला स्कीम को हटा दिया गया, तो सरकार भी मान रही है कि एनपीएस में बुराई था। लेकिन आज से पहले ना ही सरकार और ना ही सरकार के फेवर के लोग यह मानने को तैयार थे कि एनपीएस गलत है। अब एनपीएस के तर्ज पर यूपीएस लाया गया है या ओपीएस के तर्ज पर लाया गया है, यह बात को तय करना आपको है। एक बात बताइए, जब यूपीएस स्कीम इतना अच्छा है, एनपीएस तो अच्छा था समझ लिए हम लोग, यूपीएस इतना अच्छा है तो इसका शुरुआत मोदी जी आपको करना चाहिए। खुद जो है पहले यूपीएस लेना चाहिए, साथ साथ अपने मंत्रिमंडल को यूपीएस दिलाना चाहिए, उसके बाद सभी सांसदों को यूपीएस के अंदर लाना चाहिए, उसके बाद जो है सभी विधायकों को भी यूपीएस के अंदर लाना चाहिए। मोदी जी खुद
कई जो है पुरानी पेंशन ले रहे हैं, कितना बार मुख्यमंत्री बने, कितना बार सांसद बने, उसका पेंशन अलग से ले रहे हैं। तो मोदी जी खुद के लिए ओल्ड पेंशन अच्छा है और हमारे लिए एनपीएस और यूपीएस अच्छा है। ये कैसे हो रहा है भाई? जब इतना ही अच्छा है तो आप शुरुआत करिए, हम कर्मचारी आपके साथ हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात तो यह है कि गवर्नमेंट वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन कानून की बात करती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, फलाना ढिमकाना की बात करती है, हम सभी एग्री करते हैं। फिर वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं है भाई? कभी तो वन नेशन वन पेंशन का बात कर लीजिए मोदी जी। और आपके मंत्रिमंडल के लोगों को भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह आप वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड, ऐसे ऐसे तमाम जो सुविधाओं का बात कर रहे हैं, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। हमें इससे भी अच्छा तब लगेगा जब आप बात करेंगे वन नेशन वन पेंशन वाले हैं। इस साल में 2 राज्य में इलेक्शन होने वाले हैं। कर्मचारी जो है दिन रात जो है एनपीएस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है जल्दीबाजी में जो है एनपीएस के कमेटी जो बनाया था ओपीएस बहाली के लिए, उसका रिपोर्ट भी नहीं आया और जल्दीबाजी में आनन फानन में कल सरकार ने घोषणा कर दिया एक नया स्कीम का। अभी एनपीएस को हम समझ नहीं पाए थे, तब तक एक यूपीएस आ गया। अब इसको समझिए कितना साल लगता है समझने में। दोस्तों, यह सब बातें जो है सोचने वाली है। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी का कहना है, जो कि हमें हमेशा याद आता है, कि जब हम मजबूत सरकार को हिला सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं, तो वर्तमान सरकार तो मजबूर सरकार है। इसके हिलाने और इससे लड़ने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि पुरानी पेंशन की बहाली ना हो जाए। दोस्तों, कर्मचारियों का एक ही मांग है, पुरानी पेंशन। और मोदी जी आपको सोचना चाहिए, और तमाम जो बीजेपी के मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव जी, आपको भी सोचना चाहिए कि जब कर्मचारी ओपीएस मांग रहा है, वो 2004 वाली पहले जो पेंशन मिलती थी वो पेंशन मांग रहा है, फिर आप कभी एनपीएस, तो कभी यूपीएस, तो कभी सीपीएस, तो कभी फलाना, कभी ढिमकाना, तो कभी एनपीएस में सुधार, तमाम प्रकार की आप बातें क्यों कर रहे हैं? पहली बात कि अगर आप बोल रहे हैं कि एनपीएस अच्छी है तो वो ठीक था, एनपीएस को अच्छा बताते बताते आपने एनपीएस को रद्द करने का बात किया। अभी बोल रहे हैं कि यूपीएस अच्छी है, तो जब एनपीएस अच्छी थी तो इसको लाने की नौबत क्यों आई? अगर अच्छी है तो आप खुद क्यों नहीं लेते हैं? कर्मचारियों को क्यों दे रहे हैं? कर्मचारी जो मांग रहे हैं वही खराब वाली, वही पुरानी वाली, हमें वही दे दीजिए पेंशन, बस। हमें मतलब ही नहीं है, हमें वो पेंशन दे दीजिए, वही पुरानी वाली पेंशन जो सबसे खराब है, सबसे घटिया है, आप लोग जो बताते हैं घूम घूम करके, वही हमको खराब वाली पेंशन चाहिए, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। तो आप झूठ मूठ का जो है इतना सारा झंझट, कमेटी बनाना, कमेटी में इतना बनाने में खर्चा होता है, टाइम वेस्ट होता है, फलान होता है, ढिमकान होता है। आप साफ साफ बोलिए ना कि हम वही जो है पुरानी वाली पेंशन दे रहे हैं। कल से पूरा कर्मचारी जो है आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे, जैसे 2014 और 2019 में आपको बहुमत के साथ आपको लाया था। दोस्तों, ये पेंशन की लड़ाई जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट में ओनली फॉर ओपीएस लिखिए, ओनली ओपीएस। हमें ओपीएस से समझौता नहीं होगा, हमें एनपीएस, यूपीएस, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें वही पुरानी पेंशन चाहिए। सबसे बड़ी बात ये हमको लग रहा है कि जिस कमेटी का गठन किया गया है उसमें एक भी एनपीएस वाले कर्मचारी नहीं है, सभी ओपीएस वाले कर्मचारी हैं, और हमारे लिए एनपीएस दिला रहे हैं और उसके फायदे गिना रहे हैं। अरे भाई, हमें वो नहीं चाहिए। एक बात और, इन दलाल यूनियनों से सावधान रहने की जरूरत है। अगोदी मीडिया, आप सभी जानते हैं सरकार की कितना भी बुरा से बुरा योजना आ जाए, ये लोग अच्छाई ही गिनवाते हैं।
क्योंकि इन्हें उसके लिए पैसा मिलता है और यह जो है सरकार की बड़ाई करने में थकते नहीं है, उसकी अच्छाई यहाँ ही अच्छाइयाँ गिनाते हैं। और ये दलाल जो यूनियन के लीडर हैं, यह भी सरकार की योजनाओं पर जो अभी यूपीएस आया है उस पर बधाई दे रहे हैं कर्मचारियों को। और उनके साथ साथ कुछ कर्मचारी जो हैं यह भी व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत प्रकार के जो है रूमर्स जो है फैला रहे हैं कि अभी जो है यूपीएस ने पूरा एकदम सेम टू सेम ओपीएस वाली बात है, ये है वो है। अरे भाई, जब सेम टू सेम है तो बोलिए ना कि वही सेम टू सेम है, तो नाम चेंज करने की क्या ज़रूरत है, नया सिस्टम लाने की क्या ज़रूरत है, कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत है, इतना सारा गुड़ा भागा करने की क्या ज़रूरत है। 2004 से जो पहले पेंशन था वो दे दो, जब सेम टू सेम है तो इतना झंझट क्या है। हम भी तो वही कह रहे हैं कि हमें वही पेंशन चाहिए, वही दे दो। दोस्तों, इन दलाल यूनियन के लीडरों और दलाल जो है मीडिया और ये जो आपके साथ में काम कर रहे कर्मचारी हैं, उनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इन्हें चंद फायदा दिख रहा है, जो कि इनको लगता है कि हम सरकार का सपोर्टर हैं, तो ये सरकार का काम है, सरकार अच्छा कर रही है, उन्हें सिर्फ अच्छा ही दिखता है। लेकिन कर्मचारियों का मांग सिर्फ ओपीएस है और ओपीएस पर टिका रहना है और नम ओपीएस के साथ खुल करके एकदम कदम से कदम मिला करके ओपीएस जिंदाबाद बोलना है, ओनली फॉर ओपीएस। दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए कौन सा स्कीम अच्छा है, आप कौन सा स्कीम लेना चाहते हैं, ये बताइएगा। धन्यवाद। मैं चंदन कुमार, द पब्लिक अड्डा।